हेलो दोस्तों, राना क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की बड़ी खबरें लेकर आया हूँ। पहला क्या है कि सरकारी आईटीआई जो बिहार में है उस पर 2,500 पदों की बहाली का विज्ञापन जल्द आने की संभावना, प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरा, जो बिहार में 9130 नर्सों का जो स्टाफ ग्रेड ए नर्सों का जो वेरिफिकेशन किया गया था उसके रिजल्ट है जो कि 10 से 15 अगस्त के बीच आ सकता है। और अन्य बड़ी खबरें कि यूपीएससी है जो कि आपको हवाई किराया देगा इंटरव्यू का, या बीपीएससी के नए अध्यक्ष जो आर के महाजन बने हैं। तो इन सभी संबंधित खबरों को आप देखना ना भूलें, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो क्या, बिहार के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिलाने के लिए राज्य सरकार सरकारी आईटीआई के खाली पदों को भरेगी। आकलन के अनुसार लगभग 2500 पद खाली है जिन्हें चरणवार तरीके से भरा जाएगा। श्रम संसाधन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के युवाओं को कौशल विकास करने की मुख्य जिम्मेवारी श्रम संसाधन विभाग की है। पिछले दिनों विभाग के शीर्ष स्तर पर प्रशिक्षण निदेशालय की समीक्षा की गई। पाया गया कि खाली पदों के कारण कौशल विकास प्रभावित हो रहा। अगर खाली पदों को भरा जाए तो सरकारी आईटीआई के प्रशिक्षण की गुणवत्ता और बेहतर हो जाएगी। विभाग के अंतर्गत चल रहे 149 सरकारी आईटीआई में हर साल लगभग 25,000 युवाओं का नामांकन लिया जाता है। इस हिसाब से सरकारी आईटीआई के लिए 2700 इंस्ट्रक्टर, 535 ग्रुप इंस्ट्रक्टर, 325 प्राचार्य व उप प्राचार्य संवर्ग के पदाधिकारियों की आवश्यकता है। इनकी सहायता के लिए 850 लिपिक संवर्ग के कर्मियों के पद भी सृजित हैं। अभी 2700 इंस्ट्रक्टर के बदले 218 नियमित और 212 कॉन्ट्रैक्ट पर इंस्ट्रक्टर कार्यरत हैं। इनके पर्यवेक्षण के लिए 535 ग्रुप इंस्ट्रक्टर के बदले 261 ही कार्यरत है। इसी तरह प्राचार्य उप प्राचार्य संवर्ग के 325 पदाधिकारियों के बदले मात्र है जो कि 90 पदाधिकारी ही सेवा में है। जबकि कार्यालयों में सहयोग करने के लिए 850 लिपिक संवर्ग में कर्मियों के बदले मात्र है जो कि 230 ही कार्यरत हैं। प्रशिक्षण के लिए खरीदे गए सामान का सही तरीके से रख रखाव को 87 भंडारपाल। तो प्रशिक्षण के दौरान दुर्घटना होने पर प्रारंभिक इलाज के लिए 120 कंपाउंडर के पद सृजित हैं। अब तक एक भी भंडारपाल की नियुक्ति नहीं हुई है, कंपाउंडर भी मात्र 2 हैं। मामला चला जाता है कोर्ट। सबसे अधिक पद इंस्ट्रक्टर के खाली हैं। साल 2007 में 131, 2010 में लगभग 212 इंस्ट्रक्टर की नियमित नियुक्ति हुई थी। इसके बाद जब कभी भी इंस्ट्रक्टर नियुक्ति का मामला आता तो मामला न्यायालय में चला जाता है। साल 2016 में 1200 गेस्ट इंस्ट्रक्टर को प्रशिक्षण देने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन बाद में उन्हें हटाया गया। विभाग ने तय किया कि इस बार प्रक्रिया ठोक बजाकर शुरू की जाए। इस बार कोशिश है कि सभी रिक्त पदों पर अस्थायी नियुक्ति की जाए ताकि गुणवत्ता की ओर गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जा सके। तो बड़ी खबर है कि 2500 है जो कि आईटीआई की इंस्ट्रक्टर की बहाली होने जा रही है। और इसकी योग्यता ये आपको दूसरे अखबारों में भी दिया हुआ है कि आईटीआई की बहाली का प्रभात खबर में भी देख सकते हैं, हिंदुस्तान में भी पढ़ सकते हैं। खाली पदों की भरेगी और ये सीटों का भी विवरण तो जल्द ही है जो कि आपको बहाली है जो कि आ सकती है। तो इसका योग्यता क्या होगा, मैं उसका तो 18 से 42 वर्ष रहेगा आपको जनरल की एज रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आईटीआई के साथ ही जो कि इंस्ट्रक्टर का आईटीआई तो चाहिए ही, ट्रेनिंग चाहिए कैंडिडेट के लिए जो कि कम से कम है जो कि 18 माह का है जो कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग चाहिए। और 10th पास रिकॉग्नाइज होना चाहिए आईटीआई के साथ ही, जिस ब्रांच में रहेगा सबका ब्रांच वाइज रहेगा। उसके बाद है जो कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए जो 2 एग्ज़ाम होगा, रिटेन एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा। और स्केल क्या होगा, 4200, 9300 से 34,800, 4206, मतलब लेवल 6 की पोस्ट होगी। तो ये आपने देखा कि आपको क्या क्या चाहिए, ये जितनी रहेगी। और ये वैकेंसी है जो कि उम्मीद है कि हमको अगर सब चीज़ सही रही तो अगस्त सितंबर में आ सकती है। तैयारी शुरू हो रही है और 2500 पदों पर। और निकलेगा कहाँ से, तो बीएसएससी से, बिहार एसएससी से निकलने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसमें दिया लिखा हुआ है कि इस बार की स्थायी नियुक्ति करने का नियुक्ति, ताकि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जा सके। तो ये बड़ी खबर है। और इसको जो भी लोग योग्य हैं या इसको भरना चाहते हैं तो वो जो कि इस पर अलर्ट रहें। और ऐसा मौका है जो कि बार बार बिहार में नहीं आता है। दूसरा है कि आपको 10 से 15 अगस्त के बीच आ सकता है नर्सों का रिजल्ट। तो स्टाफ ए ग्रेड के नर्सों की काउंसलिंग का रिजल्ट प्रकाशन में 1 माह की देरी होगी। अगले माह 10 से 15 अगस्त के बीच यह निकलेगा। पिछले साल स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 91 से 30 स्टाफ ग्रेड ए नर्सों की बहाली के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने काउंसिलिंग की थी, जिसमें प्रदेश और इसके बाहर रहने वाले 12,000 नर्सों ने भाग लिया। रिजल्ट का प्रकाशन है जो कि इस वर्ष अप्रैल में होना था। मध्य मार्च तक रिजल्ट तैयार भी हो गया था और
प्रकाशित करने से पहले इसके वेरिफिकेशन का काम शुरू हुआ। तभी कोरोना संकट के कारण पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया और पूरी प्रक्रिया स्थगित हो गई। 1 जून से अनलॉक होने के बाद आयोग ने फिर से वेरिफिकेशन काम शुरू किया और अध्यक्ष अजय कुमार चौधरी ने 15 जुलाई तक रिजल्ट प्रकाशित करने की बात कही है। तो मतलब 9130 स्टाफ ग्रेड, 12,000 नर्सों ने ही भाग लिया। तो मात्र है जो कि लगभग 3,000 से भी कम लोग हैं जो कि छटेंगे। तो ये बहुत बड़ा गोल्डन चांस है जो इस योग्य हैं और उनका सिर्फ कागज़ सही रहेगा। उसमें हुआ था क्या, 75 मार्क्स है जो कि आपको परीक्षा कुछ नहीं हुई थी, 75 मार्क्स की एकेडमिक में था और 25 मार्क्स जो मतलब नर्सों का जो 5 वर्षों का ट्रेनिंग है उस पर था कि एक वर्ष का 5-5 नंबर था। तो उसके आधार पर है जो कि ये बहाली निकाली गई थी, ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा निकाली गई थी। उसके बाद है जो कि यूपीएससी है जो कि इंटरव्यू देने के वाले को हवाई किराया देगा। तो यूपीएससी का इंटरव्यू शुरू हो गया। इंटरव्यू में शामिल होने वाले यूपीएससी दिल्ली आने जाने का किराया हवाई किराया देगा। इससे पहले आयोग द्वारा सिर्फ रेल किराए का मुआवजा दिया जाता था। यूपीएससी ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से रेल सेवा पूरी तरह चालू नहीं है, ऐसे में आयोग कैंडिडेट्स को हवाई किराया मुआवजा देने का फैसला किया। तो क्या बीपीएससी भी दे सकती है, तो ये आगे देखना है कि बीपीएससी के भी इंटरव्यू है जो कि मिड अगस्त के बाद है जो कि चालू होने की संभावना है। तो क्या तैयारी कर सकती है, कुछ न कुछ है जो कि छात्रों को राहत दी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह कोरोना में है जो कि ट्रेनों का है जो कि पूरी तरह परिचालन नहीं है, ये थोड़ी बहुत विशेष व्यवस्था के तहत चल रही है। उसके बाद है भारतीय आर्थिक सेवा की परीक्षा 16 अक्टूबर से। तो एक चीज़ तो तय है कि आपको जो कि अगस्त में परीक्षा जो है होनी मुश्किल है। तो 16 से 20 अक्टूबर तक है जो कि ये आयोजित की जाएगी। 47 पदों की परीक्षा है। इसमें शामिल होने के लिए यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अनिवार्य है। कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम 30 साल। अब आते हैं स्नातक का सत्र है जो कि नवंबर और पीजी का दिसंबर से है जो कि चालू होगा। तो आप अगर ये करना चाहते हैं तो सत्र है जो कि और ये शुरुआत है जो कि पढ़ाई है जो कि अगस्त से ही शुरू की जाएगी या शुरुआत ऑनलाइन तरीके से कराई जाएगी। तो ये आपको रहा कि आप अगर शैक्षणिक कैलेंडर है जो कि अगस्त से जो कि ऑनलाइन शुरू हो सकता है। आईएएस श्री आर के महाजन बीपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। लाखों छात्रों को अध्यक्ष के महोदय से ढेर सारी उम्मीदें हैं। उम्मीद करता हूं कि निराश नहीं करेंगे और छात्रों के हितों में लगातार अच्छा कार्य करेंगे। और जिस तरह से शिशिर कुमार सिन्हा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया और जिस तरह बीपीएससी ने खासकर जो 3-4 सालों से बीपीएससी जिस तरह नियमित हुई और ये बिहार के सबसे अच्छे आयोगों में से एक बनी और इतना उम्मीद नहीं था कि इतनी करेगी, लेकिन इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। नियमित परीक्षा का आयोजन जिस तरह से हो रहा था समय पर और रिजल्ट और नियुक्ति पत्र किसी भी परीक्षा में कोशिश किया जाए, अगर 1 वर्ष से ज़्यादा समय लेंगे परीक्षा पूर्ण रूप से पारदर्शी कराएंगे। तो क्योंकि अभी जो विज्ञापन आना है इन्हीं के काल में आ सकता है और ये अगस्त में पूरी संभावना 66वीं बीपीएससी की विज्ञापन निकलने की। और आपको जो कि 65वीं बीपीएससी मेंस का भी डेट है जो कि आपको, क्योंकि अगस्त में तो परीक्षा होनी नहीं है तो आपको सितंबर या अक्टूबर में परीक्षा हो सकती है। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।